नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मतान्या में स्वागत है। हम गणित विषय के प्रश्नमाला 8 के कुछ प्रश्न किए थे। आज हम अगला प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 18। 18 प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो, तब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा डायग्राम कह रहा है वैसा अपन बनाएंगे। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो सबसे पहले समतल बनाएंगे। ये लो समतल बना दिया। तो एक क्या, एक भवन है जिसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। कितनी है, 30 मीटर है। और इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है। क्या बोला है, समतल पर एक भवन खड़ा है और भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। उससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। आगे क्या कह रहा है, तब उसकी आँख भवन के शिखर की ओर 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब क्या कर रहा है, ये लड़का है ना, इस भवन की ओर जा रहा है। लड़का क्या कर रहा है, भवन की ओर जा रहा है और वह शिखर के साथ उन्नयन कोण बना रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इस लड़का का समतल ये हो जाएगा, आँख का, आँख से यहीं से देख रहा तो इसका समतल ये हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, यहाँ से देख रहा है तो इसका उन्नयन कोण कितना है सर, पहले 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है और वो भवन की ओर चलता है, तब उसका उन्नयन कोण कुछ दूरी चलने के बाद उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। क्या कह रहा है, समतल के ऊपर एक भवन खड़ा है 30 मीटर, 1.5 मीटर लड़का है जो भवन के शिखर की ओर देखता है। तो 30 डिग्री कुछ दूरी चलने के बाद में वो 60 डिग्री, मतलब पहले 30 से घटकर कितना हो गया, 60 हो गया। अभी क्या हो गया, आगे क्वेश्चन कह रहा है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। आपको ये दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब वो भवन की ओर कितना दूर जाके रुका है, तब इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बना। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर नाम दे देंगे ए बी सी डी, नाम दे दिया। अब इसके अंदर भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज। पहला समकोण त्रिभुज है जो पहले अपने जो दिया गया है वो लिख देते हैं, हल। क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ, ये लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ए एफ आपको दे रखी है, भवन की ऊंचाई। क्या लिखेंगे, भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, ए एफ बराबर 30 मीटर हो गया। उसके बाद में लड़के की लंबाई, लड़के की या ऊंचाई ई डी बराबर कितनी है, 1.5 मीटर। और हमको पता है ई डी किसके बराबर है, ई डी एफ ई के बराबर है। तो ये भी कितने हो जाएगी, 1.5 मीटर हो जाएगी। उसके बाद में हमने क्या माना लड़का चलकर गया, कितना चलकर गया था, डी सी बराबर x मीटर चल के गया था। ओके, अब क्या लिखेंगे, शीर्ष ए का, यहाँ भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, भवन के शीर्ष ए का उन्नयन कोण कितना है, बिंदु डी पर 30 डिग्री है। और भवन के शीर्ष ए का उन्नयन कोण बिंदु सी पर कितना है, यहाँ बिंदु डी कितना है, 60 डिग्री, ये हमको दिया गया है। अब अपन क्या करेंगे, हमको पता है ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, क्योंकि ये भी समतल है, ये समतल, दोनों समांतर है। तो आप बताओ ए बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ए बी बराबर ए एफ माइनस
एफ बी, यही होगा। ए बी दूरी मतलब ये दूरी चाहिए, तो पूरी दूरी में से ये दूरी कम कर देता हूँ तो मेरे को ये दूरी मिल जाएगी अपन को। तो क्या करेंगे बताओ, ए बी बराबर पूरी कितनी है 30, उसमें से 1.5 निकाल लूँगा तो पीछे कितनी बच जाएगी 28.5 मीटर। ये अपन के पास ए बी की दूरी आ गई। उसके बाद अपन क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज लेंगे, एक तो छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समझ में आ गया। छोटे वाला त्रिभुज लिया था ए बी सी। अब इसके अंदर टेन थीटा क्या हो जाएगा, ए बी बटा सी बी, ए बी बटा सी बी। तो यहाँ से थीटा का मान कितना रखेंगे 60 डिग्री, क्यों छोटे वाले त्रिभुज के लिए कितना है tan 60, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है 28.5 और बटे में सी बी अपन को पता नहीं है। हाँ तो इसका मान होगा √3 बराबर 28.5 सी बी। तो यहाँ से सी बी का मान क्या आ जाएगा 28.5 बटा √3 मीटर, ये आ गया। उसके बाद में अपन बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी। क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी। समकोण त्रिभुज ए बी डी में इसमें भी tan थीटा लगाओ, क्या हो जाएगा tan थीटा ए बी बटा डी बी, ए बी बटा डी बी। अब tan थीटा कितना है बड़े बड़े त्रिभुज के लिए 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर ए बी का मान क्या है 28.5 और डी से बी कितना है x प्लस मतलब डी सी प्लस सी बी दोनों का मान क्या है बताओ। डी सी का मान x और सी बी का मान अपने क्या ज्ञात किया, ये ज्ञात किया था 28.5 बटा √3। तो इसका तो 1/√3 बराबर 28.5 बटे इसका मान हो जाएगा x प्लस 28.5 बटा √3। समझ में आ गया। यहाँ से किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे आगे 1/√3 बराबर 28.5, इसका एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा √3x प्लस 28.5 और बटे में क्या है √3। अब देखो ये हर के अंदर हर है तो ये ऊपर चला जाएगा 28.5 में गुणा हो जाएगा, तो 1/√3 बराबर 28.5 इंटू √3 बटा √3x प्लस 28.5। अब क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा √3x प्लस 28.5 बराबर 28.5 इंटू √3 को √3 से गुणा किया कितना आ गया 3 आ गया। अपन को किसका मान चाहिए x का मान चाहिए, तो √3x बराबर 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। अब √3x बराबर 28.5 कॉमन ले लेते हैं, पीछे 3 माइनस 1 बच जाते हैं। अब क्या हो जाएगा √3x बराबर 28.5 इंटू 2, 3 में से 1 गया 2 बच गया। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 57 बटा √3, ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे 57 के 19 इंटू √3 इंटू √3 ये टुकड़ा कर सकते हैं 57 के, और बटा में √3 है, √3 से √3 गया तो x का मान आ गया पर है 19/3 मीटर। कैलकुलेशन की है और कुछ नहीं की है। सबसे पहले एक त्रिभुज लिया ABC, जहाँ से किसका मान निकला CB का मान निकला। उसके बाद बड़ा वाला ABD लिया जिसमें अपन को AB बटा DB रखा और x प्लस जो भी ये CB का मान आया वहाँ से अपन x का मान कैलकुलेट किया और कुछ नहीं किया। ये क्वेश्चन हो जाएगा
इस प्रकार हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 19। अब 19वां प्रश्न है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, सबसे पहले एक समतल बनाएंगे, समतल बना दिया। फिर प्रश्न कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक भवन है ने एक टावर है, ये क्या है टावर, और एक भवन है, ये रहा, ये है भवन, ये है टावर। यहाँ भवन के शिखर, भवन का शिखर यही है, यहाँ से उन्नयन कोण किस बिंदु से बन रहा है, टावर के शीर्ष से इसका उन्नयन कोण, मतलब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, भवन के शिखर से एक टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। और उसी भवन के शिखर से उसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, मतलब यहाँ से टावर का पाद बिंदु मतलब आधार पॉइंट कहाँ है, यही है, इसका अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री दे रखा है। देखो समतल पे एक टावर ने एक भवन बना हुआ है और कुछ दूरी पे एक टावर है। भवन के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण और भवन के शीर्ष से टावर के पाद बिंदु आधार बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इस प्रकार हमारे ये कोण मिले हैं। अब हम करेंगे इसमें और क्या दे रखा है, 7 मीटर ऊंचे भवन। अब भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7 मीटर दे रखी है। और आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब यहां से लेकर यहां तक की पूरी क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 7, तो ये कितनी हो जाएगी बताओ, पूरे एच में से 7 कम कर दूंगा तो पीछे ये वाली बच जाएगी। तो इस प्रकार हमें 2 त्रिभुज प्राप्त हुए, एक कौन सा, ए बी सी डी ई, नंबर अंकित कर दिए। अब अपन जो दिया हुआ वो लिखेंगे, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी मानी, ए सी बराबर एच मीटर। ओके, भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, भवन की ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, डी से ई 7 मीटर। और आपको पता है डी ई जितनी दूरी है बी सी बी उतनी दूरी होगी, ये भी 7 मीटर हो जाएगी। तो बताओ ए बी का मान कितना हो जाएगा, पूरे एच में से 7 कम कर दूंगा तो ये ए बी का मान आ जाएगा। पूरे एच में से 7 कम कर दी तो किसका मान आ गया, ए बी। अब अपन इस त्रिभुज के लिए डी बी और इस त्रिभुज के लिए डी बी समान है, और कौन से लिख देते हैं, लिखेंगे बिंदु या लिखेंगे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, तथा टावर के शीर्ष का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। ये तो अपन को जो क्वेश्चन में दे रखा वैसा लिखा है। अब अपन क्या करेंगे, 2 समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन से लेंगे, पहले वाला त्रिभुज ये ले लेते हैं, नीचे वाला ही, तो त्रिभुज डी बी सी, समकोण त्रिभुज डी बी सी, समकोण त्रिभुज डी बी सी में इसके अंदर tan थीटा लगाओ, क्या हो जाएगा, देखो थीटा के सामने लंब होता है तो बी सी क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार कौन सा हो जाएगा, डी बी, क्या हो जाएगा, डी बी इसका आधार हो जाएगा। और थीटा कितना है, 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर बी सी का मान
बी से लेकर सी का मान कितना दे रखा है 7, और बट्टे में डी बी कितना है ज्ञात करना है, अपन को पता नहीं है। तो यहाँ से tan 45 का मान 1/7/dB, इसको इधर गुणा में किया तो dB का मान भी कितना आ गया 7 मीटर। अब अपन कौन सा त्रिभुज लेंगे, ऊपर वाला, तो लेंगे समकोण त्रिभुज ABD। कौन सा ABD में, इसमें भी क्या लगाएंगे tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा AB/dB, AB/dB। अब इसमें भी AB का मान क्या है H-7, पूरी H थी उसमें से 7 कम कर दिया तो ये कितनी बच गई H-7, और थीटा का मान इसमें कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर AB का मान H-7/dB का मान अपन को पता नहीं है, तो इसमें भी यहाँ से dB का मान निकाल देंगे। क्या आएगा tan 60 का मान होता है √3 बराबर H-7/dB। इसको इधर पक्षांतर गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा dB बराबर H-7/√3। √3 को उधर ले गए और dB को इधर लेके आ गए। इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना करो। देखो dB का मान ये भी है और dB का मान ये भी है, तो दोनों क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा H-7/√3 बराबर 7, ये हो जाएगा। यहाँ से √3 उधर ले जाएंगे तो H-7 बराबर 7/√3, तो H का मान क्या आ जाएगा 7/√3 + 7, और यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1 मीटर। यही आपका आंसर है। क्या ज्ञात किया H, और H क्या मानी थी अपने टावर की ऊंचाई मानी थी। कुछ नहीं, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। जैसे ही डायग्राम बन जाता है, देखो एक समतल है, 7 मीटर ऊंचा भवन है और कुछ दूरी पे एक टावर है, तो यहाँ इसके भवन के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और भवन के शीर्ष से टावर के पाद बिंदु आधार बिंदु के साथ अवनमन कोण कितना 45 डिग्री। ये देखो समतल हो गया, ये दृष्टि रेखा को, ये समतल हो गया दृष्टि रेखा। आंख से ऊपर की ओर बना उन्नयन कोण, आंख से नीचे की ओर बना अवनमन कोण। इस प्रकार 2 त्रिभुज प्राप्त हुए। इस त्रिभुज से अपने dB का मान निकाला और इस त्रिभुज से भी dB का मान निकाला, दोनों समीकरण बराबर की, जिससे अपन को पूरी H का मान आ गया। इस प्रकार हमारा ये 19वां क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 20 में। 20वां प्रश्न है, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदु के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले अपन एक समतल बनाएंगे। समतल बनाने के ऊपर इसके ऊपर एक पर्वत की ऊंचाई है, ये लो मान लो पर्वत है, इसकी ऊंचाई है मान ले। अब क्या पर्वत के शिखर से इसका अवनमन कोण, अब इस यहां से इसका अवनमन कोण बनाना है नीचे की ओर। समतल पे 2 बिंदु है, एक बिंदु यहां ले लो, एक बिंदु यहां ले लो, तो इसके साथ 2 अवनमन कोण बनाते हैं। बना दिया तो इसका समतल कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और ये समतल और इसकी शिखर से पर्वत के शिखर के साथ अवनमन कोण, एक तो बनाना है 30 डिग्री और दूसरा कितना बना रहा है 45 डिग्री। 2 अवनमन कोण बना रहे हैं। कितने बिंदु पे, 2 बिंदु पर। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम जानते हैं ये भी समतल है, ये भी समतल है, तो इसके कारण इसका एकांतर कोण, छोटे वाले त्रिभुज के लिए एकांतर कोण 30 डिग्री यहाँ हो जाएगा और बड़े वाले के लिए 45 डिग्री ये हो जाएगा, एकांतर कोण से हो जाएगा। तो अपन अब क्या करेंगे, इसके बिंदु अंकित करते हैं A, B, C, D। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना पर्वत की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, AB बराबर H किलोमीटर है। इसके अंदर सब दूरी दी है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी दिए रखी है 1 किलोमीटर। तो इसमें सभी दूरियां किस में होगी, किलोमीटर में ही होगी। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक H किलोमीटर मान ली। क्या कर ली, H किलोमीटर, और इसको अपन क्या मान लेते हैं, X किलोमीटर मान लेते हैं। तो BC बराबर X किलोमीटर। अब मुझे एक बात बताओ,
बी से लेकर डी दूरी कितनी हो जाएगी, बी डी दूरी हो जाएगी x प्लस 1 किलोमीटर हो जाएगी। अब हमारे जो अवनमन कोण है तो क्या लिखेंगे, पर्वत के शिखर का बिंदु सी पर अवनमन कितना है, अवनमन कोण 45 डिग्री है, इसके लिए बिंदु सी पर 45 है। इसी प्रकार पर्वत के शिखर का बिंदु सी पर अवनमन कितना है, कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री है। देखो सी का अवनमन कोण ये बन रहा है और डी का अवनमन कोण 30 बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, अपन इसको x मान लेते हैं। तो कोण x ए डी बराबर कोण ए डी सी, कौन सा कोण हो गया 30 डिग्री, और यही एकांतर कोण से हुआ। जेड की आकृति बन रही है ना, जो ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, और इसके अंदर x ए सी बराबर कोण, ये बड़ा वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, ए सी बी, कोण ए सी बी के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये भी एकांतर कोण से होगा, किससे होगा, एकांतर कोण से। अब अपन को जो दिया वो लिख दिया। अब tan थीटा लगाएंगे, दो त्रिभुज हैं दोनों के अंदर। तो सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में समकोण त्रिभुज, कौन सा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब इसके अंदर tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। अब थीटा छोटे वाले त्रिभुज के लिए कितना है 45 डिग्री, बराबर ए बी का मान h किलोमीटर हमने माना था और बी सी का मान अपने क्या माना था x। इसका मतलब tan 45 का मान 1 h बटा x, मतलब x और h क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको समीकरण नंबर क्या देंगे, 1 देंगे। अब बड़े वाला समकोण त्रिभुज ए बी डी, तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी के अंदर, इसके अंदर भी अपन क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। देखो ए बी ऊंचाई हो गई और इसका आधार बी डी हो गया, बी से लेकर डी होगा बड़े वाला त्रिभुज के लिए। अब थीटा का मान बड़े वाले त्रिभुज के लिए कितना है, tan 30 डिग्री है, कितना है tan 30 डिग्री, और ए बी का मान कितना है h है, और बटा बी डी का x प्लस 1, क्या है x प्लस 1। अब अपन क्या करेंगे, tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर h बटा x का मान यहाँ से क्या हो गया h प्लस 1। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान रखने पर। ओके, अब इसको क्या कर देंगे, हल तिर्यक गुणा। तो h प्लस 1 किससे गुणा होगा, h प्लस 1 से गुणा होगा, और √3 h हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, h को एक साथ लेके आए तो 1 बराबर √3 h माइनस h, 1 बराबर यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बच गया √3 माइनस 1, तो यहाँ से h का मान आ गया 1 बटा √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे, 1 बटा √3 का मान 1.732 माइनस का 1, तो यहाँ 1 के अंदर 1.732 में से 1 गया तो पीछे 0.732 बच गया। तो यहाँ से h का मान कितना आ जाएगा, h का मान आ जाएगा 1.366 किलोमीटर। ये आपका पर्वत की ऊंचाई आ गई। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 20 है। क्या किया, समतल के ऊपर एक पर्वत है जिसका शिखर के साथ अवनमन कोण यही बनते हैं,
ये union कोण करते तो यहाँ बनते। तो एकांतर कोण से ये 30 हो गया, ये बड़ा 35 हो गया। एक समकोण त्रिभुज यहाँ लिया, एक समकोण त्रिभुज यहाँ लिया, दोनों में tan थीटा निकाला और एक हल किया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रश्न संख्या 20 हुआ पूरा। तो आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और इस प्रश्नमाला के उदाहरण मिलाते रहना। आज के लिए धन्यवाद।